हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है मेक का ईयर द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपका टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन जीएस वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वीडियो के जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो खत्म होने के बाद किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आपका जो टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है बाइलिंगुअल है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और देखें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये आपका जीएस का टेस्ट है, मतलब फुल टेस्ट है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे नवीनतम ट्रेंडिंग के अनुसार जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस का इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग कैसे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज कैसे रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आकर के मैसेज करके उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और पेड ग्रुप जो लोग ज्वाइन किए हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज अब तक प्रोवाइड कराए गए हैं, लगभग 130-40 के आसपास जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें से कुछ मिनी टेस्ट है, कुछ फुल टेस्ट है। ठीक है, जिसमें पुराने पैटर्न के साथ साथ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसे आप लोग सोल्व करिए। बाकी जो एग्जाम डेट आने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे के जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वो टेस्ट सीरीज जैसे मार्केट में आ जाते हैं वो सारे टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, एग्जाम तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ जलप्रपात दिए गए हैं। इसमें जो है कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और इसे जो है आपको जलप्रपात को सूची फर्स्ट से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये जो जलप्रपात दिए गए हैं तो इसमें आपको बताना है, इसमें जो है जो जलप्रपात आपके दिए गए हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें देखिए कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और आपके नदी दी गई है। चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जो है आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात की अगर हम बात करें, यह इसका निर्माण किया गया मांडवी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी कुछ और जलप्रपात अगर हम देखें तो इसमें आपका गोकक जलप्रपात, इसमें जो है गोकक जलप्रपात यह किस नदी पर है? गोकक जलप्रपात का निर्माण किया गया है घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, घाट प्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात का निर्माण किया गया। ठीक, और उसके बाद है आपका चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसकी अगर हम बात करें, चूलिया जलप्रपात का जो निर्माण है यह किया गया है चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण किया गया है। ठीक, चूलिया जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। और उसके बाद है आपका चाचाई जलप्रपात। चाचाई जलप्रपात, चाचाई जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी पर किया गया। ठीक, बीहड़ नदी पर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। गौतम धारा जिसे जोहा जलप्रपात भी कहा जाता है, गौतम धारा या जोहा जलप्रपात। ठीक है, गौतम धारा या जोहा जलप्रपात, इसका जो निर्माण किया गया है वह रारू नदी पर किया गया। ठीक है, रारू नदी पर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। बाकी आप लोग जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों को लगे वो नोट कर सकते हैं। ठीक, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ मात्रक दिए राशियां दी गई हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई की मात्रक की अगर हम बात करें, इसका मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस यंत्र का उपयोग विकिरण के माप करने के लिए किया जाता है। यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है।
या किस ऊंचाई मीनार आदि को नापने का काम करता है? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए सीस्मोग्राफ की अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है सीस्मोग्राफ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बूट्स डिस्पैच के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय लोगों को पश्चिमी ज्ञान प्रदान करना और उनकी बुद्धि और नैतिक चरित्र का विकास करना यह इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में सही है। और यह आया कब था इसकी अगर हम बात करें तो 1854 में डलहौजी के समय में भारत में आया था। ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों को अधिक शिक्षा स्वतंत्रता देना और उनकी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्लू वाटर नीति का पालन किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा किया गया था? भारत में ब्लू वाटर नीति का पालन किस पुर्तगाली वायसराय ने किया था? बताना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डियोगो लोपेज डी सेकिरा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का, नीली जल की नीति का क्या किया गया था? ये जो मतलब प्रतिपादन किया गया था। इसके माध्यम से यह क्या करते थे? इसके माध्यम से अगर हम बात करें, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा जो समुद्री क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र पर अधिकार न करके समुद्री क्षेत्र पर अधिकार करना, और जो व्यापार होता था समुद्रों के माध्यम से उस व्यापार को नियंत्रित करने का यह कार्य करते थे। जो भी व्यापार होता था समुद्री मार्ग से उनसे यह टैक्स वसूलते थे। अगर टैक्स इनको प्राप्त नहीं होता था या टैक्स नहीं दिया जाता था तो ये जहाजों को लूट लेते थे। ठीक है, या फिर डुबो देते थे। ठीक है, ये आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन समाचार पत्रों को साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किया जाता था? हरिजन, यंग इंडिया, मूक नायक और इंडिपेंडेंट। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। हरिजन, यंग इंडिया और मूक नायक। इसका जो प्रकाशन है वो साप्ताहिक होता था, जिसमें से अगर हरिजन की हम बात करें, हरिजन का प्रकाशन किसके द्वारा होता था? इसका प्रकाशन जो है महात्मा गांधी ने किया था, हरिजन का प्रकाशन। ठीक है, यंग इंडिया का प्रकाशन, यंग इंडिया का प्रकाशन भी महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, इनके द्वारा ये भी, इसका भी प्रकाशन किया जाता था। मूक नायक का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने। ठीक, तो बाकी इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, इसका जो प्रकाशन है मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हरिजन, यंग इंडिया और मूक नायक, यह तीनों जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के बारे में देखिए, यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखता था। इसके प्रमुख नेता सरदार चित्तूर सिंह, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करें, यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। पहली बात, पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज के जो प्रमुख नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक, उसके साथ साथ केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर, यह लोग जो है इसके मुख्य सदस्य थे। तो दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को उस समय के समाज में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों के प्रति जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया गया था 1866 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1866 में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किस राजा के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी? अकबर द्वितीय, विलियम बैटिक, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पुर्तगाली यात्रियों को उनके भारत अभियान के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। पेट्रो अल्ब्रिज कैब्राल, वास्को डिगामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और नीनो डी कुनाहा। जब भारत में जब आए थे उस आधार पर जो है इनको क्रम से लगाना है। अगर हम बात करें इसमें पेट्रो अल्ब्रिज कैब्राल, यह भारत कब आया था? यह भारत आया था 1500 ईस्वी में। यह 1500 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत आया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भैया 1505 में भारत आया था। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था।
नीनो डी कुन्हा की बात करें तो यह 1529 में भारत आया था, ठीक है, 1529 में, तो याद रखिएगा। पेट्रो अल्वेरेज केब्राल जो है 1500 ईस्वी में, वास्को डी गामा 1498, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 और नीनो डी कुन्हा 1529 में भारत आया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 3 सर, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ प्रमुख खोज और वैज्ञानिक दिए गए हैं, उसे सुनित करना है। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? परमाणु संरचना की खोज नील बोहर और रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, ठीक है। गति विषयक के जो नियम है, गति विषयक जो नियम है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की थी न्यूटन ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी हेनरी बैकुरल द्वारा। और सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन, इसकी खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 2 1 3, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। साबुन को घोलने पर, जल में साबुन को घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो घुलनशील नमक अगर हम मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। और गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, ठीक है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म गर्म द्रव का जो पृष्ठ तनाव है कम है, ये बात भी बिल्कुल भी सही है। और पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत है पूछा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है, और यही वजह है कि कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यही गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेस, कार्बन पेपर रॉल्फ वेजवुड, कार पेट्रोल कार्ल बेंच और घड़ी यांत्रिक जॉन हैरिसन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घड़ी यांत्रिक जॉन हैरिसन, यह गलत है, ठीक है। यांत्रिक घड़ी जॉन हैरिसन ये गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक घड़ी की अगर हम बात करें तो आई स्टिंग और लियोंग शैन द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। डायनामो, डायनामो की अगर हम बात करें तो यह क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती का कार्य क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन डी, 4 2 1 3, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर अन्य कुछ देख ले इससे जुड़े, जैसे सोलर सेल, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके समय की अगर हम बात करें तो यह 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगीत नाटक अकादमी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त संगठन है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1953 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 1953 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रृंखला उपयुक्त में से किन राज्यों में अरावली पर्वत का विस्तार है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। किन राज्यों में है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार है, ठीक है। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी।
बॉन्ड यील्ड के संबंध में देखिए, यह वह रिटर्न है जो एक निवेशक अपनी परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। बॉन्ड धारकों को बॉन्ड के जीवन के अंत में बॉन्ड का बॉन्ड का अंकित मूल्य प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ये बॉन्ड यील्ड जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें, यह एक निश्चित आय साधन है जो एक निवेशक द्वारा नियमित ब्याज या एक नियमित ब्याज भुगतान के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए उधारकर्ता, आमतौर पर कॉर्पोरेट या जो सरकारी सेक्टर है, उनको ऋण के रूप में दिया जाता है। और बांड धारकों को बांड के जीवन के अंत में बांड का अंकित मूल्य प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति द्वितीयक बाजार में व्यापार करते समय समतुल्य मूल्य या प्रीमियम पर बांड खरीद सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से फुटाला झील किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? फुटाला झील की अगर हम बात करें, यह है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में फुटाला झील, जिसे तेलन खेड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, और यह महाराष्ट्र के नागपुर के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखिए, यह मुख्यतः राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। यह अधिकतर मानसून के मौसम में प्रजनन करता है और इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, गिर मवेशी नस्ल के बारे में देखिए, यह भारत में जन्मी एक प्रसिद्ध डेयरी पशु नस्ल है। यह महाराष्ट्र राज्य की देसी गाय है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं, तो यह आपका जो क्वेश्चन है पता होगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। भारत में जन्मी जो गिर और कांकरेज मवेशियों की नस्ल जो है, यह कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ब्राजील से जो है, इनसे संबंधित जो वो मतलब प्रौद्योगिकी है वो लाया गया था भारत में। ठीक है, और भारत में जन्मी एक सी डेयरी पशु नस्लें थी, और इसे जो है घोड़ाली, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरठी, सुरती के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मूल स्थान है, इसका क्या है जो मूल स्थान है, यह आपका महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात इसका मूल निवास है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में भी यह पाया जाता है, लेकिन देसी गाय की नस्ल जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मूल पूछ ले कि यह किस राज्य की मूल प्रजाति है, तो आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र राज्य की देसी गाय है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उन्होंने सोवियत संघ के समर्थन से निर्वासन में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन एक सेकंड, ऑप्शन बी। उन्होंने सोवियत संघ, इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री, देखिए इसमें क्या पूछा है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, और उन्हें सोवियत संघ के समर्थन, अर्थात बिल्कुल बात सही, उस समय रूस जो है सोवियत संघ ही था, तो रूस हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके साथ साथ जो जर्मनी है, जर्मनी हो गया, और आपका जापान भी है। ठीक है, जापान, इनके समर्थन से इन्होंने सरकार का गठन किया था। ठीक है, आपका दोनों विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रोला पाडू वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है रोला पाडू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बोरो टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह वन्यजीव अभयारण्य है जिसे जुलाई 2014 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इनके उत्तर पूर्व की ओर पेंच टाइगर रिजर्व और पूर्व की ओर नागजीरा हैनबेगाई टाइगर रिजर्व स्थित, और दक्षिण में करहंडला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, और यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही नहीं है बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह महाराष्ट्र में है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम बोर टाइगर रिजर्व की, तो यह बांदीपुर और हिंगली वन्य जीव रेंज सफारी में, मतलब मुख्य रूप से उस क्षेत्र में स्थित है। ठीक, और यह भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और यह महाराष्ट्र के, नागपुर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्धा में, तो डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। चंद का दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए,
यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह एक कृत्रिम यह एक कृत्रिम पनामा नहर जो है, यह एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और नहर के प्रशासन और संचालन के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पूर्ण अधिकार है। पनामा नहर के बारे में बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। पनामा नहर, इसके अगर हम बात करें, यह एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को से जोड़ता है, ठीक है। और यह नहर पनामा के ईस्ट मूस को काटता है और समुद्री व्यापार के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले ईस्टमस की सबसे सगरी काठी में से एक है। और यह दुनिया के दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से भी एक है, ठीक है। और 1999 को पनामा नहर का पूर्ण जो संचालन है और रख रखाव जो है किसे दे दिया गया था? यह जो है पनामा को दे दिया गया था। तो दूसरा जो है इसका गलत हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रूमेशन। ब्रूमेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह सुप्तावस्था की अवधि है जो आमतौर पर सरीसृपों में ठंड महीनों में के दौरान होती है। यह ऊर्जा संरक्षण और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बचने में मदद करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बारे में कौन सा विकल्प सही है? स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। सभी यूरोपीय देश इस संगठन के सदस्य हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा स्थापित जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संधि है, स्टॉकहोम कन्वेंशन यह कब हुआ था? 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। 1960 में, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। और इसके सदस्य देशों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो सभी यूरोपीय देश इसके सदस्य हैं। ये बात आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पक्के पांगा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में देखिए। ओडिशा कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा, असम, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में हम लोग सॉल्व किए हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। फारसी भाषा के बारे में देखिए। यह इंडो यूरोपीय भाषा से संबंधित है और यह ईरान की आधिकारिक भाषा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखिए, मालप्रभा, हरंगी, अर्कावती और भवानी, कौन सी इसमें से कावेरी की सहायक नदी है बताना है। कौन इसमें से कावेरी की सहायक नदी है बताना है, ठीक है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये सभी जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कावेरी जो प्रायद्वीप प्रायद्वीप भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है, जो कर्नाटक के कुडागु जिले के करंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वतमाला की ताल कावेरी से निकलती है, ठीक है। और यह जो है तमिलनाडु के मूलिया मयिलादुथुराई जिले के पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। मतलब तमिलनाडु राज्य से ही यह बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसके बाएं तट से जो मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं वो हरंगी है, हेमावती, सिमसा और अर्कावती है। और इसके दाहिने तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बेसिन में राष्ट्रीय उद्यान जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी इसके बेसिन में ही स्थित हैं। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी है। भारत के सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में देखिए। सीएजी राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर नहीं रहता है, भले ही उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। अपने पद पर बने रहने के बाद वह भारत सरकार के किसी भी राज्य के तहत आगे पद के लिए पात्र नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही हो गया बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। सीएजी जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 148 में सीएजी के उल्लेख किया गया है, ठीक। और यह जो है इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन आगे इसे उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। और बाकी एक बार जब इस सीएजी बनने के बाद अगर यह है कि किसी राज्य में वह किसी पद के लिए पात्र होगा तो वह राज्य में किसी पद के लिए पात्र नहीं होता है सीएजी बनने के बाद, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया। इनमें से बताना है कि किन राष्ट्रों का दक्षिण चीन सागर को लेकर के चीन के साथ विवाद है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इन सभी के साथ जो है इसका विवाद है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है बताना है। संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोबारा समवेत होने पर था, दोबारा उसका सदन मतलब होने पर, बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है और वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी जारी कर सकता है या फिर वापस ले सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। बाकी आपको बता दें कि 120 से 130 के बीच में है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? भुगतान बैंक के लिए लाइसेंस की अवधारणा रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भुगतान बैंक का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री जन धन योजना और बीमा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भुगतान बैंक की जो स्थापना की गई थी, जो इसको लाइसेंस देने की बात कही, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की बात की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और भुगतान बैंक की जो स्थापना का सुझाव दिया गया था वह नचिकेत मोर समिति द्वारा की दिया गया था। ठीक है, नचिकेत मोर समिति ने सुझाव दिया था भुगतान बैंक की स्थापना करने के लिए। ठीक, नचिकेत मोर समिति ने। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा 2013 में इसका गठन किया गया था नचिकेत मोर समिति का। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के बाद देखिए, संविधान के 106 संशोधन अधिनियम 2023 या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/4 सीट आरक्षित करने की बात करता है। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आवंटित सीटों को चक्रण संसदीय कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना। देखिए, इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 135, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि पहली बात तो यह लोकसभा में आरक्षण देने की बात की, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यों की विधानसभा में देने की बात की, लेकिन राज्यसभा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही गलत हो जा रहा है। ठीक, उसके साथ साथ इसमें दिल्ली और पुदुचेरी वाला क्षेत्र शामिल है और आरक्षण 1/4 देने की बात नहीं की गई है, आरक्षण देने की बात की गई 1/3। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एम एस स्वामीनाथन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उन्हें हरित क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया है, जिसने जिसने फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया। स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलांग ने उच्च उपज वाले गेहूं और चावल पर काम किया और उसमें अर्धबौनी गेहूं की किस्में भी शामिल थी। उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक जो 2024 आया था उसके बारे में बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसके अंतर्गत जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल था यह 8 वर्ष से कम करके कितना कर दिया गया, बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो टर्म है वह 8 वर्ष का होता था। ठीक है, जिसमें 2024 में संशोधन के बाद इसे 5 वर्ष कर दिया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में देखिए, यह किसानों को दी जाने वाली गारंटीकृत राशि है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश पर आधारित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कुल के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। एमएसपी के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दुबला हाली प्रथा के बारे में। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल में प्रचलित था। इस प्रथा के अंतर्गत आने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। दुबला हाली प्रथा के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा तो सही है, पहला गलत है। दुबला हाली प्रथा की अगर हम बात करें, यह प्रथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र मुख्य रूप से सूरत में प्रचलित था। पश्चिमी क्षेत्र बंगाल नहीं बल्कि मुख्य रूप से सूरत वाले क्षेत्र में प्रचलित। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में देखिए, यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है और इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंत्र के भीतर 85 फुट के टावर पर रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसके बारे में सही है, दोनों विकल्प सही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, मेलानोक्सा मेलानोक्लामिस मेलानोक्लामिस द्रौपदी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति है। यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट पर निवास करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, यह कहाँ पे पाई गई है? यह जो इसकी अगर हम बात करें, यह भारत के पश्चिमी तट पे नहीं बल्कि पूर्वी तट पे पाई गई, और कहाँ पे? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के बारे में देखिए, यह सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह नशीले दवाओं और मानवदैहिक पदार्थों अर्थात मनुष्य के लिए जो मतलब खतरनाक है उनके अवैध व्यापार से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। यह सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ठीक है, उसके अंतर्गत आती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही है। और एनएसबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी अगर स्थापना पूछ ले, इसका जो स्थापना किया गया था या 1986 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1986 में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में देखिए, पश्चिमी अंटार्कटिका में अम्बुड्सेन सागर में स्थित है। इसका पिघलना वर्तमान वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि में 50% से अधिक का योगदान देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरे में क्या है कि 50% से अधिक योगदान देता है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, या 50% से अधिक योगदान नहीं देता है। ठीक है, इसका जो मुख्य रूप से योगदान है लगभग 10 से 15% के आसपास है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही है, दूसरा गलत है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो आपका VSHORADS है, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, इसमें 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली सतह से हवा में मारक करने वाली सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार्क करने वाली मिसाइल लगी है। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसे विशेष रूप से कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ये पहले में क्या क्या है कि इसकी जो मारक क्षमता है, 100 किलोमीटर है, और यह सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो देखिए डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है। डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है, वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और यह चौथी पीढ़ी का एक मिसाइल सिस्टम है। ठीक, जिसकी रेंज जो है मुख्य रूप से 6 किलोमीटर तक है। ठीक है, 6 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूस जैकिंग के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? जूस जैकिंग के बारे में, यह साइबर हमले का एक रूप है जिसमें सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ शामिल है। सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ एक पहल है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक पहल है, और इसका उद्देश्य हिम तेंदुए जगुआर प्यूमा इसका जो है संरक्षण करना, या इसमें शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तो आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2028 तक केंद्र सरकार जो है 150 करोड़ रुपए एक मुश्त बजटीय समर्थन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है, और इसकी घोषणा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, और कहाँ से किया गया था? मैसूर से किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो बिल्ली प्रजाति की 6-7 बड़ी बिल्लियां हैं, उनके संरक्षण की बात की गई है, जिसके अंतर्गत आपका शेर आता है। ठीक है, शेर है, और बाघ है, शेर हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, तेंदुआ है, और आपका चीता हो गया, जगुआर हो गया, और आपका प्यूमा हो गया। ठीक है, इनके संरक्षण की बात की गई है। ठीक, और यह भारत सरकार की पहल है, न कि संयुक्त राष्ट्र की। तो दूसरा तो आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैकरांडा वृक्ष के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह बताना है। यह एक पर्णपाती कठोर वृक्ष है जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसकी छाल और जड़ों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट न तो सेकंड था, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन के सभी सदस्य देश इस परिषद के सदस्य होते हैं। इसके सदस्य लगातार 2 कार्यकाल के बाद तत्काल पुनः
चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं, जिसके सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहले में क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के सभी सदस्य देश इस परिषद के सदस्य हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी उसके सदस्य देश इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है और कोर क्षेत्र के मामले में दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहले यह नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था। यह नल्लामाला वन के एक हिस्से को कवर करता है और तेंदुए, जंगली कुत्ते, भारतीय भेड़िया, भारतीय लोमड़ी सहित विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है। यह किस टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है जो आपके तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना में, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, नैनो यूरिया के बारे में, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास के बारे में देखिए, यह किन देशों के बीच में होता है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? इसका आयोजन किया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के बारे में देखिए, इसे शहरी सहकारी बैंक के लिए एक छत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। मोटापे के बारे में देखिए, यह वंशानुगत हो सकता है क्योंकि कई जीन मोटापे और वजन बढ़ाने से पहचाने जाते हैं। 10 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स को मोटापा माना जाता है। यह धूम्रपान के बाद रोकी जा सकने वाली मृत्यु को दूसरा सबसे आम कारक है। धूम्रपान के बाद जो दूसरा मौत होता है सबसे अधिक वह मोटापे की वजह से होता है। बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि यह 10 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स नहीं बल्कि अगर 25 से अधिक है तब इसे इसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा। ठीक है, मोटापा माना जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, न्याहावा सेवा जो बंदरगाह, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह मुंबई बंदरगाह को भारी भीड़ से राहत दिलाने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यह देश के लगभग आधे आयात और निर्यात से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है इसका। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखने की कथनों पर विचार किए, मैक्सिको, चीन, सूडान, इराक और नाइजीरिया कौन ओपेक प्लस कंट्री है यह बताना है। ओपेक प्लस कंट्री कौन कौन है, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 3, 4, 5। चीन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चीन जो है जो तेल एक्सपोर्टर मतलब इंपोर्टर देश है वह मुख्य रूप से इसके सदस्य हैं। ठीक है, जो तेल का उत्पादन करते हैं, कच्चे तेलों का, तो सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। और बाकी अगर ओपेक प्लस जो है इसकी स्थापना की बात करें, किसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1960 में इसका स्थापना हुआ था और यह जो है बगदाद इराक में स्थापना किया गया था इसका। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इसका बताइएगा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, और ये ओपेक का मुख्यालय जिस देश में है वह देश इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बुर्किना फासो के बारे में देखिए, यह अटलांटिक महासागर की सीमा से लगा एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और यह एक पूर्वी फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की और सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के साथ एक गणतंत्र बन गया। कौन या किसकी बात कर रहा है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। बुर्किना फासो के बारे में दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैवम बादलों के बारे में, इन्हें छिद्रित बादलों के रूप में जाना जाता है। इनका निर्माण तब होता है जब हवाई जहाज क्यूमुलोनिम्बस बादलों की परतों से होकर के गुजरता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन में, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका निर्माण कब होता है? जब हवाई जहाज अल्टो क्यूमुलस बादल की परत से होकर के गुजरता है तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक के बारे में देखिए, 2024 सूचकांक में भारत 50 देशों में स्थान था और यह महिलाओं की आर्थिक अवसर के लिए सक्षम वातावरण को मापने वाला विश्व बैंक सूचकांक है, विश्व बैंक का सूचकांक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा तो सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है
भारत की जो रैंकिंग है वो शीर्ष 50 में नहीं बल्कि 113 थी, ठीक है, भारत की रैंकिंग। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में देखिए, यह वह स्थिति है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी बीच से गुजरते हैं और सूर्य की डिस्क को पूरी तरह अवरुद्ध कर देते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कोरोना विशेष रूप से दिखाई देता है। यह हवा के तापमान में अचानक वृद्धि से चिन्हित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नैना द्वीप। नैना द्वीप के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह पाक जलमर्मद में स्थित है, ठीक है। और श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी और भारतीय कंपनी के द्वारा जाफना प्रायद्वीप के डेल्फन या नेदुन तीबू, नैना तीबू और अना आनालाइटू द्वीपों में हाइब्रिड जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, इसके निर्माण से संबंधित हस्ताक्षर किया गया, अनुबंध हुआ है, जिस कारण यह चर्चा में था। तो यह द्वीप कहाँ पे याद रखेगा? पाक जलमर्मद, मुख्य रूप से श्रीलंका का इस पे श्रीलंका का अधिकार, ये भी याद रखेगा, ठीक है। श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक, याद रखेगा, श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ई किसान उपज निधि के बारे में जो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। यह वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण व्यवहार विकल्प प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से जो संकटपूर्ण बिक्री को कम करने में मदद करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। फूरियन का नियम क्या है, जो समाचारों में मुख्य रूप से देखा जाता है, यह किससे संबंधित है? इसका संबंध है उष्मा चालन के नियम से। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, उष्मा चालन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, रूप तारकाशी। रूपा तारकाशी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह सबसे उत्कृष्ट चांदी शिल्पों में से एक है। इस परिष्कृत शिल्प का संबंध उड़ीसा राज्य से है, इसका संबंध उड़ीसा राज्य से, और मुगलों के अधीन इस कला को काफी संरक्षण दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग किस नदी से होकर के गुजरती है? किस नदी से? यह आपका हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में किया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स के बारे में, वे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अटल टिंकरिंग लैब का एक उन्नत संस्करण है। इसे वित्त मंत्रालय के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। अटल टिंकरिंग लैब के उन्नत प्रसंस्करण मुख्य रूप से इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और यह एफटीएल को मेटा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और अटल इनोवेशन मिशन इसमें भागीदार संस्था के रूप में शामिल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है, पहला सही, दूसरा गलत है। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म के बारे में देखिए, यह एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल फोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से पहुंचने में योग्य सक्षम बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तारा टीलों के बारे में देखिए, यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। इसे मंगल ग्रह पर देखा गया था। तारे के टीले की आयु मापने के लिए एक अनोखी ल्यूमिनसेंस डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी, ये बताना है, ठीक है। इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? इसका मुख्य विषय था महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। सेला सुरंग के बारे में देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। यह चीन की सीमा से लगे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है और सिला दर्रे के पास स्थित यह सुरंग हर मौसम में खुला रहता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सेला सुरंग के बारे में तीनों विकल्प सही है, ठीक है, तीनों विकल्प। कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम के बारे में देखिए, यह एक ऑनलाइन टूल है जो समुद्री सतह के तापमान एसएसटी का वैश्विक विश्लेषण करता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह ऑनलाइन टूल नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसका विकास किया गया है, न कि IUCN द्वारा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पृथ्जर वास्तुकला का जो पुरस्कार है, इसके बारे में देखिए, इसका स्थापना हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किया गया था और यह क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक जीवित वास्तुकार को दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तो सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है?
क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, इस पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था 1979 में किया गया था। ठीक है, 1979 में किया गया था। सही है आंसर इसका, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, IRIS AI रोबोट के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है बताना है। यह रोबोटिक्स और जेनरेटिव AI प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। यह केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही बोल सकता है। रोबोट नर्सरी से 12वीं कक्षा तक विषय पढ़ा सकता है। यह कक्षा में केवल एक निष्क्रिय उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गतिशील आवाज सहायक और इंटरैक्टिव शिक्षण भी उपकरण के रूप में कार्य करेगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, मतलब गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह केवल अंग्रेजी और हिंदी में बोल सकता है, ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह अंग्रेजी, हिंदी और उसके साथ साथ मलयालम मलयालम में बोल सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, अरुण के बारे में कौन सा विकल्प, यह छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पारंपरिक और पवित्र उपवन है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्राकृतिक आवाज बनाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला आपका गलत है। ठीक है, पहला गलत है, बाकी दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान में सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शंकराचार्य मंदिर के संदर्भ में देखिए, भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, यह बताना है। फूड के हिसाब से इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण कराया गया था भगवान शिव को समर्पित है, श्रीनगर में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इसका जो निर्माण है यह आदि शंकराचार्य के सम्मान में, आदि शंकराचार्य के सम्मान में इसका जो निर्माण है 200 ईसा पूर्व में। और यह जो है आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, और इस ज्ञान के बाद वह बाहर गए। अद्वैत और गैर अद्वैतवाद के दर्शन के 4 हिंदू विद्यालयों का गठन किया गया था। ठीक है, और ऐसा का माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक के पुत्र जलुका के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बुद्ध के पुत्र, बुद्ध के नहीं, अशोक के पुत्र हैं, नाम है जलुका, इनके द्वारा कराया गया था, ऐसी मान्यता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। टोकिन की खाड़ी की घटना, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है वियतनाम से। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, आत्म दोषारोपण के बारे में, यह घोषणा एक कार्य जो किसी जांच के दौरान होता है जहां कोई व्यक्ति या गवाह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से खुद को दोषी ठहराता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी आरोपी को आत्मदोषी से छूट प्रदान की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पंज आयरन के बारे में, यह एक कौन सा विकल्प सही है, यह एक अपचायक गैस द्वारा लौह अयस्क के सीधे अपचयन से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक भट्टियों में स्क्रैप के विकल्प के रूप में किया जाता है, और भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। याउंडे घोषणा के बारे में देखिए, याउंडे घोषणा किससे संबंधित है। याउंडे घोषणा का जो संबंध है यह मलेरिया उन्मूलन से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है, जो मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों द्वारा जो मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य किए गए उसी से संबंधित है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। नहीं देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है उसके बारे में, इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था, और जो आपकी आरबीआई ने आरआरबी के लिए कुल बकाया अग्रिमों का 40% प्राथमिक क्षेत्र ऋण पीएसएल लक्ष्य निर्धारित किया है, अर्थात 40% की कुल जमा पूंजी का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाएंगे, अर्थात गांवों में दिया जाएगा ऋण के रूप में। और इन बैंकों के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत इसकी अगर हम बात करें, आरआरबी ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजिक जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनके सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है, और 1975 में इसका स्थापना किया गया था। और आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% की तुलना में आरआरबी के लिए कुल बकाया अग्रिम का 75% प्राथमिक क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा रहा है, इसमें कह रहा है कि आरबीआई ने आरआरबी के लिए कुल बकाया अग्रिम का 40% प्राथमिकता क्षेत्र नहीं, बल्कि ये कितना है, 75% है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसकी जो स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना है मुख्य रूप से
नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और 1975 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति का गठन किया गया था। पहला आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन बैंकों के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इस बैंकों के अध्यक्ष जो है उनको आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई द्वारा इनको मतलब नियुक्त किया जाता है, न कि उसके द्वारा। तो इसमें क्या पूछा आपका, कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो है केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, केवल दो, ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूह के बारे में इस राष्ट्रीय कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। इस राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास में नाबार्ड द्वारा 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वंचित और वंचित गरीब परिवारों को वित्तीय सेवा प्रदान करना। यह योजना विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह व्यक्ति छोटा अनौपचारिक और स्वैच्छिक संघ है। स्वयं सहायता समूह के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थापना इसका 2000 में नहीं बल्कि कब किया गया था, नाबार्ड द्वारा 1992 में, 1992 में। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, अकादमी पुरस्कार के बारे में। यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और सबसे पहले इसे 1929 में दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन 2019 के बारे में देखिए। यह कानून संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है। भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, लचित बोरफुकन के बारे में कौन सा सही है। यह अहोम साम्राज्य का एक महान सेनापति थे और उन्होंने सरायघाट की लड़ाई में राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना को पराजित किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। और कोचरब आश्रम के बारे में देखिए। कोचरब आश्रम के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यह 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना जुड़ाव अहमदाबाद से शुरू किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है। कोचरब आश्रम के बारे में ये आपका सही हो जाएगा। बाकी इसका स्थापना 1915 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी कोचरब गांव के अहमदाबाद गुजरात के बाहरी इलाके में यह है और यहीं पर स्थापना किया गया था, ये इसका सही हो जाएगा। ओमान की खाड़ी के बारे में देखिए। अरब सागर का पश्चिमी विस्तार और मध्य पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर से फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। इसकी सीमा पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरेबिया से लगती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी जो सीमा लगती है, ठीक है, इसकी जो सीमा लगती है किन देशों के साथ लगती है, तो यह जो है आपकी हिंद महासागर से फारस की खाड़ी, हिंद महासागर की फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश द्वार जो है यही भी स्थित है। और इसके साथ साथ ओमान की राजधानी मस्कट खाड़ी के तट पर स्थित है। और यह जो है इसकी उत्पत्ति जो है रीढ़ की हड्डी में एक दरार के रूप में हुई है, जो अब ईरान और ओमान के बीच में विभाजित है। ठीक है, और इसके साथ साथ ओमान की खाड़ी में स्थित जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बंदरगाह में से मस्कट है। ओमान में पोर्ट सुल्तान कबूस मुत्तरा शामिल है। ईरान में चाबहार बंदरगाह हो गया। संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह बंदरगाह और खेर पक्कान कंटेनर टर्मिनल है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोरसम गोरसम गोर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। वोकल फॉर लोकल के बारे में देखिए। यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है और यह पहल के एक भाग के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्थानीय उत्पादों को आकांक्ष ब्रांड के तहत मैप और समेकित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा क्या बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक, क्योंकि यह जो है नीति आयोग की एक पहल है, न कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की। ठीक है, किसकी पहल है, नीति आयोग की एक पहल है, याद रखिएगा। नीति आयोग की एक पहल है, नीति आयोग की। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। लाइम रोग के बारे में देखिए। यह एक वेक्टर जनित संक्रामक रोग, वायरल रोग है और यह मुख्य रूप से हवा, भोजन, पानी के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यह एक वेक्टर जनित संक्रामक रोग है जो बेरिलिया बार्गडोरफेरी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो यह वायरस से नहीं बल्कि जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, मुख्य रूप से संक्रमित ब्लैक लेग्स टिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है,
तो सही आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है। यह स्वर्ण उद्योग के लिए बाजार विकास संगठन है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कौन सा विकल्प इसका गलत है, गलत विकल्प का चयन करना, ठीक है। यह पहले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड का निर्माता था। यह गैर लाभकारी संघ है जिसके सदस्यों में दुनिया की अग्रणी और सबसे दूरदर्शी सोने की खनन कंपनियां शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये आपका गलत है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, गलत है। स्थापना की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना किया गया था 1987 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 1987 में इसका स्थापना हुआ था। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि लंदन में है, ठीक है। लंदन में इसका मुख्यालय, ठीक है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, कार कारपेंटारी कारपेंट्रियन की खाड़ी कारपेंट्रिया की खाड़ी के बारे में देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर एक उथला आयताकार समुद्र है। यह एक महाद्वीपीय समुद्र का एक दुर्लभ आधुनिक उदाहरण है। इस खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है आइलैंड, ग्रूट आइलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प इसका सही है, ठीक है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। नोकिट्स ज्वालामुखी के बारे में देखिए। यह एक नया खोजा गया ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में है। इसके नीचे ग्लेशियर की बर्फ अभी भी मौजूद होने की संभावना है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलेरू झील के बारे में देखिए। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। और 2005 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तीसरा इसका सही है। इसकी अगर हम बात करें, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, सही पूछा है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, यह कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसे जो रामसर स्थल घोषित किया गया था, एक सेकंड, इसमें कौन सा सही है, ये देख ऑप्शन बहुत गंदा दिया है, ये सही नहीं थी। इसमें होना चाहिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों, क्योंकि इसे रामसर स्थल जो घोषित किया गया 2005 नहीं बल्कि 2002 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्षिप्रा नदी के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो उद्गम है विंध्य पर्वतमाला में कांकड़ी टेकड़ी नामक पहाड़ी से होता है। यह मालवा पठार से होकर के बहती हुई किन नदी में मिल जाती है। खान और गंभीर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार क्षिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के सुअर अवतार अर्थात वराह की हृदय से हुआ है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, यह बताना है। देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यह क्षिप्रा क्षिप्रा जो है, जिसे क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, बारहमासी नदी है। हिंदू इसे गंगा नदी के समान ही पवित्र मानते हैं। इसका जो उद्गम है मुख्य रूप से विंध्य पर्वतमाला में काकड़ी टेकड़ी से होता है। विंध्य पर्वतमाला में काकड़ी टेकड़ी पहाड़ी से हुआ है, जो धार में उत्तर से उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं खान है और गंभीर है, बात भी बिल्कुल सही है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह मालवा पठार से होकर के बहती हुई, मालवा पठार से होकर के बहती हुई, इसमें क्या देखिए ये आपका गलत होना चाहिए कि कौन कथन पर विचार कीजिए और कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह जो सहायक नदी है केन की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह जो है चंबल में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी में। तो बाकी पहला ए सी और डी ये आपका सही है, ठीक है। ए सी डी सही है, इसका जो गलत है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख जलोढ़ मिट्टी के बारे में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह पूर्वी तट के डेल्टाई और नदी घाटियों में पाई जाती है। खादर नया जलोढ़ और भांगर बाढ़ के मैदान से दूर जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, ठीक, कौन सा विकल्प सही। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो यह भारत के कुल भूभाग के 40% पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ठीक है। 40 नहीं है, मान के चलिए कि कितना है, 43 है, ठीक है, 43 ओवरऑल जो है 43, ठीक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चावल की भूसी के बारे में देखिए। चावल मिलिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से उत्पादक में से एक है। वर्तमान में इसका उपयोग अधिकतम पशु आहार के रूप में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। शिकायत निवारण आकलन के बारे में देखिए। यह जो सूचकांक है
यह किसके द्वारा यह नीति आयोग के द्वारा वार्षिक आधार पर डिजाइन और प्रकाशित किया जाता है। और यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली के डेटा का उपयोग करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, न कि नीति आयोग द्वारा। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही। फारस की खाड़ी के बारे में देखिए, यह ओमान की खाड़ी का विस्तार है और हॉर्मुज जलसंधि के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। यह अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच में है। इसकी सीमा कतर, सऊदी अरब और ओमान के साथ लगती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, और यह पश्चिम एशिया में स्थित है, पश्चिमी एशिया में है। इसका जो विस्तार है ओमान की खाड़ी और पूर्व में हॉर्मुज जलसंधि के बीच में हिंद महासागर से जुड़ता है। ठीक, इसे अरब की खाड़ी और ईरान की खाड़ी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यह अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच क्रमशः दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और यह जो है कई देशों से घिरा है, जैसे उत्तर में इसकी सीमा ईरान से लगती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कतर से लगती है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर पश्चिम में बहरीन, इराक और कुवैत के साथ लगती है। ठीक है, तो यह अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच में आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यह कब पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं, कौन पूछा होने से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो भी इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, खुरपका मुंहपका रोग के बारे में, यह पशुओं का अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। वयस्क पशुओं में यह अत्यधिक घातक है, जिसमें से 60% पशुओं की जो मृत्यु होती है इसी की वजह से होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसे पूछा है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो मवेशी हो गए, सुअर, भेड़, बकरी, अन्य जो दो खुर वाले जुगाली करने वाले जो जानवर हैं वह मुख्य रूप से इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, और यह जो है घोड़े, कुत्ते, बिल्ली को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यह घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां इससे प्रभावित नहीं होती हैं। पारंपरिक नस्लों की तुलना में गहन रूप से पाले गए जानवर इस बीमारी के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, बैकाल झील के बारे में कौन सा विकल्प सही है? रूस में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। विषुव के बारे में देखिए, मार्च विषुव तब होता है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है। उत्तरी गोलार्ध में मार्च विषुव वसंत की शुरुआत का संकेत देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, यह जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, मार्च विषुव कब होता है? जब ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बल्कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत है। केंद्रीय वृक्षारोपण के बारे में जो फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI है, इसके बारे में देखिए, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत एक कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह नारियल, सुपारी, कोको, पाम, ईरा, पाम पर अनुसंधान करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। आइसोपॉड के बारे में देखिए, सभी आइसोपॉड में 2 जोड़ी एंटीना, मिश्रित आंखें और जबड़े के 4 सेट होते हैं। सभी आइसोपॉड के शरीर में 7 खंड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के चलने वाले पैरों की अपनी जोड़ी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। अर्थ आवर के बारे में देखिए, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम है। जो इसका आयोजन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है WWF द्वारा किया जाता है। ठीक है, WWF द्वारा, ठीक है, न कि IUCN द्वारा। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही। विश्व वन दिवस के बारे में देखिए, यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO और वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के समन्वयक हैं। और विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय वन और स्वास्थ्य था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है। और प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें, यह हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 21 मार्च को, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोको की फसल के बारे में, यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन का मूल फसल है और इसके विकास के लिए गहरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। कौन सा विकल्प? और इसकी खेती के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेंज आदर्श माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 4 सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, तीसरा गलत है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या करे, किसकी खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी जो खेती है भारत में अगर हम बात करें तो आपका केरल हो गया, ठीक है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, और उसके साथ साथ जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 15 ए के संबंध में कौन सा विकल्प है? यह उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करता है जो विभिन्न समूहों के बीच किसी भी प्रकार की शत्रुता को बढ़ावा देने में संलग्न हो। और 153 ए के तहत अपराध गैर संज्ञेय और गैर जमानती प्रकृति का होता है। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यह अपराध गैर जमानती प्रकृति का है जिसमें आरोप पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? यह संज्ञेय, गैर संज्ञेय और गैर जमानती, यह जो है संज्ञेय और गैर जमानती होता है। ठीक है, संज्ञेय गैर जमानती, ना कि गैर संज्ञेय। ठीक, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बारे में देखिए, ईडी निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। इसके पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, और बाकी इसकी अगर हम बात करें, स्थापना जो है 1956 में किया गया था। ठीक, 1956 में इसका स्थापना हुआ था, और इसे तब प्रवर्तन इकाई के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका नाम जो बदला गया था 1957 में, इसका नाम बदल करके प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेत्रावती नदी के बारे में देखिए, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कुद्रेमुख और बल्लालयन जो दुर्ग है इसके बीच से निकलती है, और कुमारधारा इसकी सहायक नदी है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्री खीरे के बारे में देखिए, यह अकशेरुकी जीव है जो समुद्र तल पर रहता है। यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन प्रदर्शित करता है, और यह दुनिया भर के सभी समुद्री वातावरण में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तीनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही है। तीस्ता नदी के बारे में देखिए, यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रंगपुर से होकर के बहती है, और रंगित इसकी सहायक नदी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका भी सही है। यह तीस्ता नदी जो है ट्रांस हिमालयी नदी है, जो भारतीय राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल उसके साथ साथ बांग्लादेश के रंगपुर से होकर के बहती है, और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी रंगित नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आर्सेनिक के बारे में देखिए, यह पृथ्वी की पपड़ी में वितरित एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अर्धधात्विक तत्व है, और यह अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही है तो ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट देखिए, कल्याणी चालुक्य के बारे में, यह कर्नाटक के आधुनिक बीदर जिले में मौजूद 1093 में वेगी की लड़ाई जीती, और 1118 में चोलों को फिर से पराजित किया। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, बीमा सुगम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बीमा पॉलिसियों को खरीदने और दावा निपटाने दोनों की सुविधा देता है। यह उन सभी कंपनियों को शामिल करता है जो जीवन और गैर जीवन बीमा उत्पाद पेश करते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ब्लैक कार्बन के बारे में देखिए, यह कालिख युक्त पदार्थ है जो तब उत्सर्जित होता है जब बायोमास पूरी तरह दहन नहीं होता। यह लंबे समय तक रहने वाला जलवायु प्रदूषक है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। यह पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें, यह अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जिसका जीवन काल वायुमंडल में जारी होने के बाद केवल कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक ही होता है। ठीक है, तो लंबे समय तक नहीं रहता, बल्कि कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक रहता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखिए, बायकोम सत्याग्रह के बारे में। इसका उद्देश्य उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की स्थापना से, और इसका समर्थन श्री नारायण गुरु ने किया था। कौन सा विकल्प बायकोम सत्याग्रह के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। और दक्षिण भारत में शुरू किया गया एक छुआछूत विरोधी आंदोलन था। ठीक है, जो मंदिर प्रवेश को लेकर के हुआ था 1970 में, और श्री नारायण गुरु धर्म परिपालक, ठीक है, इनके द्वारा इसका समर्थन किया गया। ठीक, जो केरल के यह आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी 1917 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये जो चरम सीमा पर अपने यह आंदोलन जो था, यह 1924-25 में था। 1924-25 में अपनी चरम सीमा पे था, जिसका विस्तार या जिसके बारे में चर्चा पूरे वैश्विक या देश पूरे भारत में इसकी चर्चा जब होने लगी थी। ठीक है, तो यह जो है 1917 में शुरू हुआ था, लेकिन
जो छुआछूत या फिर से ऐसे जो कुप्रथाएं है वो 1917 से दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन इसका जो एकदम उत्कर्ष या चरम उत्कर्ष का जो काल था, जब यह विद्रोह पूरे दक्षिण भारत के मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में पूरा फैल गया था, वो 1924-25 में। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। कोटा रेड्डी जनजाति देखिए, प्रत्येक गांव का एक पारंपरिक मुखिया होता है जिसे पेद्दा कहते हैं। मुखिया का पद वंशानुगत होता है और मुखिया ग्राम देवताओं का पुजारी भी होता है। यह कावेरी नदी के तट पर रहने वाला एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है यह बताना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सी। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, कोटा रेड्डी एक ही बार विवाह करने की प्रथा इसमें मुख्य रूप से है। बहुपत्नी परिवार भी यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। गोदावरी नदी के तट पर रहने वाला एक विशेष रूप से कमजोर परिवार है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के गोदावरी और खम्माम जिले के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। मातृभाषा अद्वितीय उच्चारण के साथ अपने शुद्धतम और पवित्र रूप मुख्य रूप से तेलुगु से संबंधित है। वंशानुगत होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कोदा रेड्डी द्वारा संचालित जो प्राथमिक धर्म है हिंदू है। स्थानीय परंपराओं सामुदायिक स्तर पर पूजे जाने वाले जो स्थानीय देवताओं के पंथों की मुख्य रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और यह मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं और अपनी जीविका के लिए बड़े पैमाने पर जो जंगली वनस्पति और जीव हैं उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह किस नदी के तट पर है, यह जो है आपके गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है, गोदावरी नदी के, सही आंसर सी हो जाएगा। तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। ध्रुवीय भंवर के बारे में देखिए, यह ट्रोपोपाज से समताप मंडल के माध्यम से और मेसोस्फीयर तक फैला हुआ है। यह यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भी ध्रुवीय भंवर से जुड़ी ठंडी का अनुभव होता है। यह हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद रहता है, लेकिन गर्मियों में मजबूत हो जाता है और सर्दियों में कमजोर हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यह हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद रहता है, ये बात आपका गलत है। ठीक है, ध्रुवीय भंवर जो है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के पास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर हो जाता है और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है, यह जो है गर्मियों में मजबूत होता है और सर्दियों में कमजोर होता है, जो कि गलत है। गर्मियों में कमजोर होगा, सर्दी में मजबूत होगा। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा सही है। सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला के बारे में देखिए, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है और यह अब तक सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला सूर्य दर्शन उपग्रह है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सी माउंट के बारे में देखिए, यह ज्वालामुखी गतिविधि से बना एक पानी के नीचे का पर्वत है। यह मध्य महासागरीय कटकों के पास बनते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोयार घाटी के बारे में, यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ जंगली जीव से गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिकाडस के बारे में, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़ों के समूह में से एक है। यह मादा सिकाडस आमतौर पर लकड़ी के पौधे के उत्तकों में अपने अंडे देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहिनीअट्टम के बारे में, यह मुख्य रूप से केरल में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है और यह आमतौर पर मंदिरों में किया जाता है और यह सैकड़ों समूहों में किया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही, तीसरा गलत है। यह सदैव समूहों में किया जाता है, बात आपका गलत है। ठीक है, सदैव समूहों में नहीं किया जाता है और मुख्य रूप से मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें केरल में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, केरल में किया जाता है और यह नाट्य शास्त्र में जो आपके भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है और परंपरागत रूप से महिलाएं कलाकारों द्वारा किया जाने वाला यह एकल नृत्य है, न कि सदैव समूहों में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है इस नृत्य की जो मुख्य विशेषता है कि इसमें बिना किसी अचानक झटके या अचानक छलांग के सुंदर लहराते शरीर की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, और फुटवर्क से अधिक हाथ के इशारों और मुख अभिनय जो मुख्य के माध्यम से अभिनय होता है, चेहरे का जो हाव भाव होता है इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। आवासीय लिफाफा संप्रेषण मूल्य के बारे में देखिए, यह एक इमारत के आवरण के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण को मापने वाला एक मीट्रिक है और यह RE टीवी मूल्यों में इंडोर वातावरण ठंडा हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। अमृत योजना के बारे में देखिए, अमृत योजना के बारे में, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। और अमृत 2.0 जो है इसे वित्तीय वर्ष 21-22 से लेकर के 25-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। और अमृत जो 2.0 है प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस बैलेंस प्लान CWBP के विकास के माध्यम से पानी की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोलर फ्लेयर्स के बारे में देखिए, सौर ज्वालाएं बड़े विस्फोटक और बड़े विस्फोटक हैं जो सूर्य की सतह पर तब घटित होती हैं जब मुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अचानक टूट जाती हैं और इन्हें सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है और ये मिनटों से लेकर के घंटों तक बनी रहती हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही। और मुख्य रूप से जो सोलर फ्लेयर्स है यह घटना कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से सूर्य पर होता है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया था? यह सर वाल्टर मॉर्गन ने, सर वाल्टर मॉर्गन ने किया था कार्य। ठीक है, एक का 4 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी? कार्नेलिया सोराब जी, कार्नेलिया सोराब जी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे सर गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यह थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4-1-2-3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, गाजियाबाद है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। न्यूनतम जनघनत्व महोबा में और न्यूनतम लिंगानुपात गौतमबुद्ध नगर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला महोबा आपका गलत है। न्यूनतम महोबा जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, बाकी जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जौनपुर है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला गाजियाबाद है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, बाकी महोबा जो है न्यूनतम जनघनत्व नहीं बल्कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। सही आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ महाजनपद दिएगा और उसकी राजधानी से सुमित करना है। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की जो राजधानी की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। सूर्यसेन की राजधानी थी मथुरा, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशल, कौशल की जो राजधानी है वह साकेत या श्रावस्ती थी। साकेत श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है ये इसकी राजधानी थी। और चेदी की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। ठीक है, सुक्तिमती थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3-2-1-4, ऑप्शन बी, 3-2-1-4, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यह सैफई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यह जो है आपके लखनऊ में यार, कानपुर में। ठीक है, ये कानपुर में। ठीक है, और उद्यमिता विकास संस्थान की बात करें, ये आपके लखनऊ में, बात बिल्कुल सही है। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आपकी आगरा में। ठीक है, बाकी जो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है या कानपुर में, न कि लखनऊ में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि उपनिधि में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछा है। ठीक है, कितने सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1-3-4, दूसरा आपका गलत है। 1-3-4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि यह कानपुर में है न कि लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसमें कौन कौन है? महाराजगंज आपका, सिद्धार्थनगर ये भी है। ठीक है, बलरामपुर भी है। बस्ती जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बस्ती शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1-2-4, 1-2-4, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन कौन है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मंदिर स्थित एक सही सुमेलित नहीं है? झारखंडेश्वर मंदिर है हापुड़ में। व्यास टीला और नरसिंह टीला है जालौन में। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर और लोधेश्वर मंदिर सोरो कासगंज।
कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि लुधेश्वर मंदिर जो है यह स्वरूपकासगंज नहीं बल्कि बाराबंकी में है, ठीक है, बाराबंकी में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित अभ्यारण्यों को पश्चिम पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जे पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, जे है आपका तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी सुहागी बरवा, ठीक है, सुहागी बरवा यह जो है आपके कहाँ पे है? सुहागी बरवा जो है आपके महाराजगंज में है। महाराजगंज में, ठीक है। और उसके बाद का कतरनिया घाट, कतरनिया घाट की बात करें या कहाँ पे है? बहराइच में, ठीक है, कतरनिया घाट बहराइच में है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो आपका है यह आपके ललितपुर में है, ठीक है, कहाँ पे है? ललितपुर में, ललितपुर में है। और सुहेल देव वन्यजीव अभयारण्य या आपके श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से इन तीनों जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 3 1 4 ऑप्शन सी, ठीक है, 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम से लगाना है, ठीक है, कालक्रम से लगाना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1920 में, ठीक है, 1920 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? इसका विश्वविद्यालय स्थापना जो 1887 में हुआ था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना 2014 में हुआ है, ठीक है, 2014 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका स्थापना हुआ है 1916 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, थारू जनजाति के बारे में, यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और यह किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। सागर ताल कहाँ पे है? सागर ताल है बदायूं में, सागर ताल बदायूं में है। अवधि ताल है वाराणसी में। भीखा, भीखा ताल कहाँ पे है? भीखा ताल की अगर हम बात करें, भीखा ताल जो है ये आपके इटावा में है। और सीता कुंड जो है या कहाँ पे है? सीता कुंड है आपके सीतापुर में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 1 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 4 1 2 3। बाकी कुछ और अगर देख ले हम, नौह झील है मथुरा में, दरबन झील है फैजाबाद में, मदन सागर महोबा में है, ठीक है। सीता कुंड भरत कुंड यह दोनों अयोध्या में है, ठीक। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकटक झील के बारे में, यह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ इसी झील में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए दूसरा आपका सही है, पहला गलत है, क्योंकि यह मिजोरम में नहीं बल्कि मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, जॉर और ओंग अंडमान और निकोबार के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप के 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए पहला इसका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है, पहला का सही हो जाएगा और दूसरा इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें दोनों हिंद महासागर में स्थित है और यह जो है आपकी 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना द्वारा हमला किए जाने पर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके द्वारा उनके 2 बेटों को बंधक के रूप में लाया जाएगा। यह संधि जो है कौन सा था जिसके द्वारा किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस संधि को कहा गया श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ठीक है, जो हुई थी 1792 में, 1792 में हुआ था, ठीक है, जो थर्ड आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी समाप्ति पर, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के बारे में, वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अवधारणा पर जोर दिया। इसने प्राथमिक से कॉलेज स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच यह जो है 1854 में आया था, 1854 में आया था, ठीक है, और इसने भारत के तत्कालीन जलहौजी के समय में आया था।
वुड डिस्पैच इसका मुख्य रूप से भारत में अपनाई जाने वाली जो शैक्षिक नीति की रूपरेखा पर आधारित था, और इसने भारत में यूरोपीय शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली पर जोर दिया। इसी के साथ साथ यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने या जोर देने वाला पहला नहीं माना जाता। इसके पहले जो है मैकाले मिनट्स आया था, ठीक है। और इसने प्राथमिक स्तर पर जो देसी भाषा या स्थानीय भाषाएं हैं उसमें शिक्षा देने की बात की गई थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बेवर और पोडू शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। बेवर और पोडू शब्द या कृषि प्रणालियां हैं, मतलब जो झूम कृषि है इसे कहा जाता है बेवर और पोडू, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें, बेवर जो है मुख्य रूप से एमपी वाले क्षेत्र में, और पोडू की बात करें दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, ये पोडू हो मतलब आदिवासी कृषि है, ठीक है, या कह सकते हैं कि झूम कृषि है। और वो भी कहाँ पे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा, ठीक। तो बेवर और दहिया मध्य प्रदेश, पोडू जो है उड़ीसा, ठीक। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यह है कि कृषि प्रणाली है, और वो भी जो है झूम कृषि प्रणाली, ठीक है, झूम कृषि प्रणाली, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।